राधे 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 राधे। जय श्री राम। गाजीपुर राधे राधे लाइव चैनल में आपका स्वागत है। गाजीपुर राधे राधे चैनल को यदि आपने पहले YouTube पर जाएं, YouTube पर जाकर गाजीपुर राधे राधे लिखें। जब गाजीपुर राधे राधे चैनल आ जाता है तो उस वहाँ पर एक बेल आइकॉन का आता है और वो बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं और उसे आल के ऊपर ज़रूर करें ताकि आपको सारी की सारी वीडियो देखने को मिलो। और यदि वो आल पर आप कर देते हो तो फिर आप उससे नहीं हटते, नहीं तो थोड़े दिन के बाद उससे 10-15 दिन के बाद आप अपने आप YouTube वाले उसे हटा देते हैं। तो आप बेल आइकॉन के साथ चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको कुछ ना कुछ धार्मिक चीज़ सुनने को मिल सके। और मैं कोशिश करता हूँ कोई ना कोई नई चीज़ जो आपने नहीं या मैंने भी नहीं सुनी होती वो लाने की कोशिश करता हूँ ग्रंथों में से। और भगवान की कृपा है और उन गुरुजनों का आशीर्वाद है जिनके सहयोग से मुझे ज्ञान प्राप्त होता रहता है और वही ज्ञान मैं जो है आगे देने की कोशिश करता हूँ। ज़िंदगी है, ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है। इसका तो जो है यही है कि जो ज्ञान है वो देने से बढ़ता है और देना चाहिए। सभी के पास कुछ ना कुछ ज्ञान होता है और वो ग्रहण करना चाहिए। तो आज हनुमान जी का दिन है और हनुमान जी के ऊपर ही दृष्टांत है कि हर समय भगवान के साथ 11 रुद्र अवतार भोलेनाथ के रूप में हमारे हनुमान जी आए। और इनमें क्या अलग करें, हमारे भोलेनाथ जी और हमारे प्रभु श्री राम अनन्य भक्त। भोलेनाथ जी हर समय राम राम की माला में और राम जी जो है भोलेनाथ की माला में डूबे रहते हैं। हम भी तो कहते हैं कि नाम नाम जो है जप करो, तो वो इसीलिए कहते हैं कि जैसे भोलेनाथ जी और श्री राम जी एक दूसरे में जप में डूबे हुए हैं तो उसी प्रकार से आप भी डूबे रहें। तो एक बात और कहना चाहूँगा कि अपने जो हनुमान जी हैं, कोई हनुमान जी जब भी हम कोई कथा करते हैं, कोई भी करते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भगवान हनुमान जी किसी न किसी रूप में वहाँ पर उपस्थित होते हैं क्योंकि उन्हें भगवान श्री राम का कथा उनका ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है और वो ज़रूर वहाँ पर किसी न किसी रूप में होते हैं। तो रावण जो है बहुत बड़ा ज्ञानी था, कोई छोटा ज्ञानी नहीं था। और रावण की आयु भी बहुत जो है कुछ छोटी आयु का नहीं था, रावण की लंबी आयु थी बहुत। एक बार श्री रामचंद्र जी के वंश में से ही राजा रघु हुए हैं। जब रावण ने सारी शक्तियां प्राप्त कर ली और उन्होंने हर जगह विजय प्राप्त कर ली, उन्होंने चाहे इंद्र हो चाहे कोई भी देवता हो उन पर सभी पर अपनी विजय प्राप्त कर ली थी। वो सभी जो है रावण के कैद में थे, कुछ जैसे भी थे वो अपने जो है रावण ने उन पर विजय प्राप्त कर रखी थी। और कोई भी संसार में ऐसा नहीं छोड़ा था कि जिसने पर उन्होंने विजय न प्राप्त की हो। केवल उत्तर भारत में राजा रघु हुए हैं, तो राजा रघु को जो है अभी तक उन्होंने जो है पराजित नहीं किया था, उनका राज्य था। तो अब जो है मनसा उनकी यही थी रावण की कि मैं वहाँ जाऊं
और राजा रघु पर जो है आक्रमण करके वहां भी जो है अपना राज्य स्थापित करूं। अब रावण के अंदर जो है बहुत ज्यादा गुण थे। अब आप देखेंगे कि रामचंद्र जी के टाइम में भी रावण था, और रघु रघु के बाद जो है महाराज दशरथ हुए हैं, तब भी जो है रावण था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी आयु कितनी थी। तो रावण जब भी कहीं आक्रमण करने के लिए या राज्य जीतने के लिए या कोई भी किसी भी देवता पर विजय प्राप्त करने के लिए जाता था, तो वो पहले देखते थे कि इस व्यक्ति में क्या कमी है या क्या ऐसा है कि मैं जो है उसे अपने उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लूं ताकि वो मेरे अधीन हो जाए। इसी प्रकार से अब राजा रघु में भी कोई ना कोई कमी वो ढूंढने के लिए पहुंचते हैं, और वो सीधे वहीं सरयू नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। और वहां पर महाराज रघु जो है पूजन कर रहे होते हैं। तो संध्या का समय होता है, जैसे हम संध्या वंदन करते हैं, तो महाराज रघु जी भी संध्या वंदन कर रहे थे। तो अब जाकर वो बैठ जाते हैं, लेकिन तभी रावण आता है और वो प्रणाम करता है, और प्रणाम करने के बाद महाराज जी से कहता है कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे ज्ञान दें। वो बोले कि मैं शिष्य बनाने लायक तो नहीं, कि शिष्य जो है ये तो गुरु लोगों का काम होता है, मैं तो राजा हूँ, लेकिन चलो आप मेरे साथ जो भी सीखना चाहते हो मैं आपको सिखाऊंगा। अब सरयू के नाद, लेकिन अब जैसे ही वो बैठते हैं तो महाराज रघु बोलते हैं कि पहले जो है वंदन करते हैं और फिर जो है मैं आपकी बात सुनूंगा। अब जैसे ही वंदन करते हैं, वंदन करने के बाद जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो अपनी जो है बाद में पानी लेते हैं उसे जो है और अपनी जो है पीछे की तरफ घेर देते हैं। अब जैसे ही वंदना समाप्त होती है शाम की, तो वो आंख बंद करे रघु जी बैठे हैं और वो देखते हैं कि दक्षिण दिशा में एक शेर जो है एक हिरण के बच्चे को खाने लगा है। और जैसे ही वो अपनी और उसकी तरफ बढ़ने वाला होता है, तभी वो जो है उसे जैसे जो जल ले रहे होते हैं वो जल वो जो है पीछे छींटा मारते हैं। अब कहाँ तो वो सरयू किनारे बैठे हैं, वो दक्षिण में इतनी दूर जाकर वो उस शेर के ऊपर गिरता है और शेर वहाँ से जो है चीखता हुआ उसे आग लगती है, तो वो दूर भाग जाता है। रावण भी कोई छोटा ज्ञाता नहीं था, वो सब ये मन के अंदर जो है रघु जी के झांक रहा होता है। और वो बोलता है कि आपको ये कैसे पता लगा कि वहाँ पे ऐसे हो रहा है, और ये आपने जो जल पढ़कर यहीं से ऐसे किया। अब वो जो है विचलित हो जाता है कि इन्हें जीतना तो बड़ा कठिन है, इनके पास तो बहुत विद्या है। लेकिन रावण को ये पता लग जाता है कि ये सारी जो है इनकी जो है रघु जी की जो पत्नी है, वो पत्नी जो वर्ता है बहुत ही पतिव्रता है, और जिसके कारण ये सब है। और देखते देखते आंख बंद करते हैं, वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें यहीं बैठे, वो बोलते हैं कि महाराज मैंने बहुत कुछ ये जो चीज़ें हैं आपसे सीखनी हैं। रघु बोलते हैं कोई बात नहीं। वो बोलते हैं मैं लंका से आया हूँ, लंका का राजा हूँ, और आप मेरी लंका में आए। वो रघु जी महाराज बोलते हैं कि लंका में आए। वो फिर आंख बंद करते हैं, वो
आंख बंद करते ही रावण को वो सारी की सारी, कि तुम्हारे यहाँ ऐसे द्वार है, ये दक्षिण द्वार है, ये उत्तर द्वार है, ये तुम्हारी पत्नी का कमरा है, ये तुम्हारे भाई का कमरा है, ये उसका कमरा है, वो वहाँ का सारी की सारी जो है एकदम से नीचे जो है, जो वहाँ पे थोड़ा सा मट्टी होती है उसके ऊपर एक नक्शा बना देते हैं। और वाकई वो अचंभित हो जाता है रावण कि रघु राजा ऐसे कैसे बता सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो आंख खोलते हैं रघु राजा, तो उनके हाथ से लंका का एक थोड़ा सा जो नीचे बना रहा होता है उस पर थोड़ा सा हाथ लग जाता है। और रघु राजा बोलते हैं कि तुम लंका में तुम्हारा जो मेरे हाथ लगने से हो ये तो बहुत बड़ा वो हो गया कि जहाँ मेरा हाथ लगा और ये जो मेरे हाथ से ये मिट गई है, तो तुम्हारा वो जो है लंका में जो एक स्थान है वो पानी में डूब गया होगा। और जब वो लंका में जाता है रावण, तो देखता है वाकई वहाँ पे लंका में उनका जो है एक भाग छोटा सा वो पानी में डूब जाता है। और वो जो है बहुत वो होता है कि मैं यदि इन्हें जीतना चाहता हूँ तो ऐसे तो मैं जीत नहीं पाऊँगा, लेकिन पहले इनका जो है पत्नी जो है वो व्रत भंग करूँगा, तब मैं इनको जीत सकता हूँ, अन्यथा जीतना बड़ा कठिन है। अब देखते देखते समय बीतता जाता है और रावण जो है एक दिन महाराज रघु शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं और दूर निकल जाते हैं। और रावण जो है आता है और फिर वही छल कपट का सहारा लेता है, वो महाराज रघु का जो है वेश बना लेता है और कक्ष में जाता है। और कक्ष में महाराज रघु की पत्नी जो है बैठी होती है। और जैसे ही वो अंदर प्रवेश करता है वो बोलता है कि रानी तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया, ऐसे वैसे। और अब रानी जो है देख रही होती है और हंस रही होती है। वो बोलती है कि ये तुमने ठीक नहीं किया। वो बोलता है क्या ठीक नहीं किया? कि तुम जिनका वेश धारण करके आए हो वो बहुत बड़े हैं, ऐसे तुम सोच रहे हो कि मुझे पता नहीं लगेगा। मुझे पता लग गया है कि तुम वही शिष्या हो जो उनसे जो है बार बार मिलने के लिए सरयू नदी पर आते हो। वो बोलता है माता आपको कैसे ये सब चीज़ें ऐसे कैसे पता लगी? तो बोलती है कि महाराज रघु जब भी कक्ष में बढ़ते हैं, जब भी कुछ उन्होंने नियम बना रखे हैं, केवल तुमने रूप तो धारण कर लिया, लेकिन कक्ष में आकर जो वो कुछ ऐसी चीजें करते हैं वो तुम करना भूल गए, वो तुम्हें नहीं पता। वो सबसे पहले आते हैं कि जैसे अपने जो है चरणों के जो डाल रखे होते हैं वो एक कोने में निकालते हैं, और निकालने के बाद फिर वो जो है यहाँ एक छोटा सा जो है स्थान बना रखा है, तो वहाँ पर वो 2 मिनट के लिए खड़े होते हैं। और खड़े होने के बाद फिर वो जो है मेरे पास आकर, अब बैठने का भी जो उनका लग ढंग है वो मुझे पता है। तो तभी उन्होंने ताली बजाई और ताली बजाते ही वहाँ पर सैनिक आ गए और सैनिकों ने जो है रावण को बंदी बना लिया और तभी महाराज रघु के सामने पेश किया। और महाराज रघु ने बोला कि तुमने ये अच्छा नहीं किया और तुमने जो है ठीक बात नहीं की। अब रावण और गुस्से में आ जाता है कि अब तो मैं तुम्हें जो है छोड़ूंगा नहीं। लेकिन महाराज रघु को बहुत गुस्सा आ जाता है कि ऐसे दुष्ट राक्षस को छोड़ना ठीक बात नहीं, और मैं इसे आज छोड़ूंगा भी नहीं। तभी महाराज रघु अपना वान उठाते हैं और वान उठाकर जैसे ही वान चढ़ाते हैं, वान चढ़ाने के लिए वो रावण का वध करने के लिए वान चढ़ जाता है। लेकिन तभी ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी आकर
महाराज रघु के पास खड़े होते हैं और रघु महाराज ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं और वो बोलते हैं कि इसे मत मारो। तो महाराज रघु बोलते हैं क्यों ना मारूं, ये इसी के काबिल है, इसने जो है मेरा रूप धारण कर कर मेरी पत्नी के कक्ष में गया है, इसको जो मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं। तो अब ब्रह्मा जी ऐसे तो बोल नहीं सकते थे। महाराज रघु के कान के पास जाकर बोलते हैं कि महाराज आप इसे मत मारो, क्योंकि इसे मारने के लिए तो आपके वंश में ही भगवान स्वयं अवतार लेकर आएंगे, वो ही इसे मारेंगे। तो महाराज रघु बोलते हैं कि चलो जैसे आपकी आज्ञा। लेकिन पहले जमाने में भी जब कोई वान चढ़ा लिया जाता था तो वो गोत्र वगैरह जो भी सभी होते थे वो बोल के चढ़ाया जाता था और वो उसे वापस लेना बड़ा कठिन होता था, उसे ले नहीं पाते थे। तो अब देखते देखते वो वान जो है चढ़ा तो लिया। अब महाराज अब इसका क्या करूं। वो बोले ब्रह्मा जी कि ये वान मुझे दे दो आप, और जब भी इस रावण का वध होगा इसी जो है बाण से वध किया जाएगा, या आपने बाण चढ़ा तो दिया था, जब भी जो प्रभु आएंगे अवतार लेकर वो भी इसी बाण से उसका रावण का वध कर सकेंगे। तो देखते देखते रावण वहां से भाग जाता है और समय बीतता रहता है। महाराज दशरथ आते हैं और उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है, जो भी फिर सारी की सारी जो है कथा होती है, वन में जाना, दो वचन मांगना। तो अब जब अंत समय रावण का आता है और महाराज युद्ध चल रहा है, लेकिन युद्ध के अंदर रावण जो है कुछ भी नहीं बिगड़ रहा। भगवान राम वान चलाए जा रहे हैं, वान चलाए जा रहे हैं, वो शीश कटते हैं, वो फिर उग जाते हैं, फिर खड़ा हो जाता है। अब भगवान तब भीषण जी आते हैं कि इसके नाभि में, एक तो कारण ये भी है कि उसकी नाभि में जो है कुंड है, उस कुंड में जब बाण लगेगा तब ही वो जो है नष्ट होगा। लेकिन अब भीषण जी बोलते हैं कि महाराज ये मरने का तभी जब वो पिछली कथा बताते हैं कि ऐसे वो बाण है और उस बाण को जब तक वो नहीं मिलेगा ब्रह्मा जी से तब तक इसका अंत नहीं होगा। अब बाण आए कहाँ से, वो तो ब्रह्मा जी के पास है। तब भगवान जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो भगवान बैठकर ब्रह्मा जी का ध्यान करते हैं और ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी बोलते हैं कि प्रभु क्या बात, कि वो वाण तो आपके पास है ब्रह्मा जी, जब तक आप वो वाण मुझे नहीं दोगे तो मैं इसका वध कैसे करूँगा। अब देखते देखते समय बीतता है, वाण कहाँ। वो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वाण मैं प्रभु आपको कैसे दूं, नहीं दे सकता। बोलते हैं प्रभु श्री राम जी के आप वाण क्यों नहीं दे सकते, क्या बात है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि रावण को जब ये वाण के बारे में तभी पता लग गया था कि मैं ले गया, तो रावण ने जो है तपस्या की थी और तपस्या करके जब वो मैं उनसे प्रसन्न हुआ था तो उसने वही वाण मेरे से दोबारा मांग लिया था कि वो वाण मुझे दो, और जो मेरी मृत्यु का कारण है। और मुझे वो जो है जब उसने तपस्या की थी और मैंने वचन दे दिया था तो वो वाण मैंने उसे देना पड़ा। अब कहते हैं प्रभु श्री राम के ये आपने क्या किया। अब सोच में पड़ते हैं, लेकिन वही कहते हैं ना कि हमारे बजरंगबली वीर हनुमान के बिना तो कुछ भी कार्य होना असंभव है, और जब भी असंभव
को संभव बनाना मेरे हनुमान जी का काम है। तभी बजरंगबली वीर हनुमान आते हैं, प्रणाम करते हैं कि प्रभु, हे मेरे प्रभु, क्या बात है, आप चिंता में क्यों हैं? प्रभु बताइए। तो श्री राम जी बोलते हैं कि वत्स हनुमान, कि ऐसे ऐसे बात है कि वो वाण जो है रावण को दे दिया है। अब रावण ने कहाँ रख रखा है ये किसी को नहीं पता, और जब तक वो वाण नहीं मिलेगा तब तक इसका अंत नहीं होगा। अब हनुमान जी कहते हैं ये भी कोई बड़ी बात है। तो बोलते हैं श्री राम के वत्स, बड़ी बात तो है। अब इतने लंका के अंदर रावण ने कहाँ वो वाण रख रखा होगा, ये ढूंढना असंभव है। लेकिन तभी हनुमान जी तो बुद्धि के दाता हैं, इतने चतुर, इतने बुद्धि के दाता, अष्टनिधि बुद्धि के दाता, उन जैसा कोई भी बुद्धि का मालिक नहीं है। तो एकदम से बुद्धि लगाते हैं कि प्रभु, कि अपनी पत्नी को जरूर बताया होगा, ये राज अपनी पत्नी को जरूर बताया होगा, मैं जाके देखता हूँ। और वो लंका में जाते हैं हनुमान जी और ब्राह्मण का वेश बना लेते हैं। अब मंदोदरी तो जो है पहले ही दुखी है कि कल युद्ध में पता नहीं क्या होगा, और अब तो प्रभु श्री राम जी जो है भगवान का अवतार हैं, वो जो है मृत्यु को प्राप्त होंगे ही होंगे रावण, और वो छोड़ेंगे नहीं प्रभु तो इनको, रावण को, और मेरे पति की मृत्यु निश्चित है। अब ये सोच ही रही होती है, इतने में ब्राह्मण वेश में पहुंचते हैं, और ब्राह्मण वेश में पहुंचते ही वो बोलते हैं कि क्या बात है, तुम चिंता में लग रही हो। वो तो बेचारी पहले ही जो है दुखी थी, और वो प्रणाम करती है कि ऐसे ऐसे चिंता है। हनुमान जी तो फिर वही अपनी चतुराई से कि तू चिंता क्यों करती है, जब तक उनका ब्रह्मा जी का दिया हुआ वाण रावण के पास है तब तक उनकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। केवल तुम ये देखो, तुम्हें पता होगा कि वाण कहाँ पे है, और उस जगह पर तुम जाकर फूल चढ़ाओ और दीप करो, ताकि वो जो है वाण सुरक्षित रहे। जब तक वाण सुरक्षित रहेगा तब तक उनकी मृत्यु होगी ही नहीं। अब सही बात वो सोचती है कि ठीक है, और वो जाती है, दीप दान करती है। एक इतने खंबे थे वहाँ, रावण ने एक खंबे के अंदर वो वाण को चिनवा रखा था, और मंदोदरी जाकर वहाँ पर उसकी फूल चढ़ाती है, पूजा करती है। और जैसी ही वो जाती है, हनुमान जी कहते हैं ठीक है भाई, तू जा, अब मेरा काम है। वो जैसे ही एक घूसा मारते हैं, और घूसा मारने के बाद वो स्तंभ जो है टूट जाता है, और उसमें से बाण निकलता है, और बाण निकल के ये गए वो गए। बोलिए बजरंगबली वीर हनुमान की जय। तो बजरंगबली जी लेकर वाण को श्री राम जी चंद्र जी के पास पहुंचते हैं, और अगले दिन ही वो वाण जो है श्री रामचंद्र जी चलाते हैं, और उसी वाण से जो है रावण का अंत होता है। तो इस प्रकार से कई ऐसे दृष्टांत होते हैं, जो ये दृष्टांत मैंने भी जो है पहले नहीं सुना था, ना पढ़ा था, तो अभी पढ़ा और आपको सुनाने की इच्छा हुई। तो ऐसे ऐसे कई दृष्टांत हैं जो अनछुए होते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए। तो एक नए दृष्टांत के साथ फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री राम।